हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर द बर्थ ऑफ डेथ यानी डीओए। आपने देखा होगा कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इस तरह के केस आते रहते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पेशेंट बर्थ ऑफ डेथ है। तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि आपको रिक्वायरमेंट है यदि आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट्स बर्थ ऑफ डेथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो वहाँ पे होता है इनिशियल असेसमेंट। वहाँ पे जो इनिशियल असेसमेंट होता है दो कैंडिडेट के थ्रू होता है। सबसे पहले होता है इमरजेंसी डॉक्टर के साथ और इमरजेंसी नर्स के द्वारा। ठीक है, जैसे पेशेंट आया इमिडिएटली क्या होगा, आपकी इनिशियल असेसमेंट शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, कुछ क्लिनिकल पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं जो वो आपकी इनिशियल असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले करते हैं ब्रीथिंग, कि भाई जो पेशेंट आया उसकी ब्रीथिंग, वो सांस ले रहा है नहीं ले रहा है। ठीक है, वो देखता है स्पॉन्टेनियस स्पेस प्रजेंट और एब्सेंट। यदि उसे लग रहा है ब्रीथिंग प्रजेंट है या नहीं है तो तब वो ऑब्जर्व करता है। उसके बाद वो कैरोटॉइड पल्स को चेक करता है कि भाई जो पल्स है उसमें आपकी रिदम है या नहीं है। उसके बाद में वो आपकी आई पपिल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करता है कि भाई जो पपिल सजेस्ट कार्डिक अरेस्ट एंड डेथ, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट एक्सपायर हो गया हुआ है। ये पैरामीटर आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर जाता है वो ईसीजी के ऊपर। अब ईसीजी परफॉर्म टू कंफर्म द एब्सेंस ऑफ कार्डिक एक्टिविटीज़। अब ईसीजी क्या बताती है कि जो आपकी कार्डिक एक्टिविटीज़ है वो अवेलेबल है या नहीं है, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना पेशेंट को। ठीक है, फिर सेकंड आता है कंफर्म ऑफ डेथ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पेशेंट को कि ऐसा तो नहीं है डेथ हो गई है। ठीक, उसमें इफ़ नो ब्रीथिंग, नो कैरेट प्लस फिक्स डेल्ट पल्स पपिल्स एंड फ्लैट ईसीजी। यदि उनको लगता है कि पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर रहा बिल्कुल भी और उसकी कैरेट पल्स से वो भी आपकी नील है, उसमें कुछ रिएक्शंस नहीं है, और जो पपिल्स है वो फिक्स हो गई है, और यानी उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, और जो आपकी ईसीजी है वो फ्लैट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट आपका एक्सपायर हो चुका है। उसे बोलते हैं हम डेड ऑन अराइवल। क्या बोलते हैं, डेड ऑन अराइवल। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, तो जब भी आपसे इसके बारे में पूछा जाए तो कम से कम आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ये इतने पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ये आप बता भी सकते हो। सेकंड, ईआर डॉक्टर डॉक्यूमेंट दिस फाइंडिंग। जो इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं उनको ये जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है वो अपने इमरजेंसी नोट पे उसको मेंशन करते हैं। उसके साथ टाइम और सिग्नेचर भी होता है जिस डॉक्टर ने उसकी इनिशियल असेसमेंट की। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन था रिलेटेड, जो रिलेटिव होते हैं। अब जब डॉक्टर को कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है, उस कंडीशंस में डॉक्टर क्या करता है, जो भी पेशेंट्स के रिलेटेड होते हैं उनको बुलाता है, उनको इन्फॉर्म करता है कि जब आप अपने पेशेंट को लेके आए हो उससे पहले ही पेशेंट एक्सपायर हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर मेडिकल लीगल केस। इस तरह के जो केस होते हैं डेड ऑन अराइवल वाले, ये आपके एमएलसी में काउंट होते हैं। फिर आपको क्या करना होता है, आपकी पीआई जाती है, इसे पुलिस इंटीमेशन बोलते हैं, वो आपको रिटर्न में लिख के पुलिस स्टेशन में देनी होती है। इसमें पेशेंट की पूरी डिटेल होती है। नेक्स्ट आता है आपका, और उसमें पुलिस इंटीमेशन में और क्या क्या होता है ये ध्यान कर लो। उसमें होता है आपका जैसे डेट, यानी पेशेंट किस टाइम आया, उसके बाद टाइम क्या था, ऑफिसर नेम क्या था, जो भी वहाँ पे ऑफिसर है, रिकॉर्ड इन द हॉस्पिटल रजिस्टर। और दूसरा एक आपने देखा होगा, जब भी आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाते हो वहाँ पे एक एमएलसी रजिस्टर होता है। उस एमएलसी रजिस्टर के अंदर उस पेशेंट की पूरी डिटेल ऐड हुई होती है। ठीक है, उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशंस। डॉक्यूमेंटेशंस में आपके जो इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं उसके नोट्स होते हैं, जो उसने ईसीजी ली थी उसकी एक स्ट्रिप लगी हुई होती है, जो अभी बताया था कि वो आपकी एकदम से क्लियर आती है, सीधी आती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट कीप इन द प्रोट ऑफ डेट फाइल मेंटेन इन द ईआर। फिर उसकी एक फ़ाइल बन जाती है जो कि आपकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रहती है। पर ये फ़ाइल बनाते क्यों है, क्योंकि लीगल कंप्लायंस के लिए ज़रूरी होती है। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका इंटरनल कम्युनिकेशंस। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल कम्युनिकेशंस में डॉक्टर जो भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है या मेडिकल डायरेक्टर होता है उसको इमीडिएट इन्फॉर्म करता है कि हमारे पास एक पेशेंट आया था, वो डेड ऑन अराइवल था, उसकी पूरी कंडीशंस बताई जाती है, और ये बताने के बाद में उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसके बाद में अगर यदि बाय चांस
पुलिस को वो बॉडी आपको हैंड ओवर करनी होती है तो पुलिस को होती है। अदरवाइज यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमें अपने पेशेंट की बॉडी चाहिए। अब उनको बॉडी चाहिए तो आप दे नहीं सकते, आप जब तक पुलिस की आपको डिटेल नहीं मिलेगी। पुलिस जब अथॉरिटी दे देती है हाँ भाई आप दे दो, उसके बाद वो आपसे डेथ सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। वो डेथ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहाँ से, उसे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेडिकल डायरेक्टर होता है उसके थ्रू ही दे सकते हैं। फिर हैंडलिंग रिक्वेस्ट फॉर द रिलेटिव, मैंने ऑलरेडी बता दिया, उस कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हैंड ओवर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हैंड ओवर जैसा बॉडी है, आफ्टर पुलिस इंटीमेशन नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स जो भी उसके हैं वो पुलिस को भी हैंड ओवर करने होते हैं। यदि कोई भी कंप्लाइंस फ्यूचर में होती है तो उस टाइम पे दिखा सकते हैं कि भाई ये पेशेंट हमारा यहाँ पे आया था, इसकी कंडीशंस क्या थी, आपने वाइटल लिए, उसके ईसीजी की डॉक्टर्स के नोट्स डले। उससे क्या होगा कि आपके पास पूरा प्रूफ अवेलेबल रहेगा यदि कोई भी लीगल कंप्लाइंस होता है। तो ये यदि आपके कोई में डेट ऑन अराइवल आए तो आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही होता है।